हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे आरसीसी बेसिक्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये कुछ ड्राइंग्स हैं जिसमें कि मतलब बेसिक्स सी ड्राइंग बनी हुई है, जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आरसीसी के बेसिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं आरसीसी बोलते किसे हैं। तो जो आरसीसी होता है, आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसका फुल फॉर्म होता है। जिस वो अब इसमें होता क्या है, अब कोई भी आरसीसी का स्ट्रक्चर कब आरसीसी का बनता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कब वो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर कहलाएगा। हम होता क्या है, वो जब भी साइट पे कोई बिल्डिंग या किसी भी कोई भी चीज आरसीसी की कास्ट होती है, तो जो स्टील वो कंक्रीट होता है हमारा, वो आता है कंप्रेशन में। और जो स्टील होती है वो होती है टेंशन में। तो इस कंप्रेशन और टेंशन को के मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं मेल को ही है। कंप्रेशन और जब टेंशन दोनों मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है आरसीसी। अब कंप्रेशन में तो आपकी सीमेंट कंक्रीट आ गई और टेंशन में आपका स्टील आ गया। स्टील मतलब सरिया। तो जहां पे भी कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर कास्ट होना है, वहां पे क्या बोलते हैं, वो स्टील और सीमेंट, वो इन चीजों का यूज होता है और इनको मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं हम आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि मैंने वैसी नॉर्मली ली हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये बीम बनी हुई है। ये क्या है, बीम है। इस बीम डिटेल के अंदर ये मैंने स्टील दे दिया, टॉप में 3/12 का, बॉटम में दे दिया 3/12 का। जो भी किसी भी ये मतलब नॉर्मली बीम है तो टॉप में 3/12 आ गया, बॉटम में 3/12 आ गया और ये एक्स्ट्रा बार आ गए कॉलम के टॉप पे। और अगर एक्स्ट्रा बार मतलब बॉटम में भी देने की जरूरत पड़ती है तो दिया जाता है। ठीक है। तो ये डिजाइन पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई बीम की डिटेलिंग। अब जब ये स्टील बंध जाएगा साइड पे और इसके अंदर कंक्रीट डाल दिया जाएगा, तो ये आपका बन गया आरसीसी का बीम। और ये बीम किस पे सपोर्ट होगा, क्या बोलते हैं, कॉलम्स के ऊपर। तो इसी तरीके से ये बीम्स बने हुए हैं। एक बीम यहाँ पे बना हुआ है, एक बीम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये देख रहे होंगे आप। और ये बीच में ये स्ट्रप्स दी हुई हैं, स्ट्रप्स होती हैं। ये बीम के बीच में आपने देखा होगा ऐसे रिंग चलते हैं। ये क्या होती हैं, स्ट्रप्स बोलते हैं इन्हें। बीम के अंदर स्ट्रप्स होती हैं और जो कॉलम के अंदर ये रिंग होता है हमारा। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर है हमें आरसीसी तैयार करना होता है। तो अब होता क्या है, ये तो हो गया। आपने वो स्टील डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया, ये आरसीसी का बीम बन गया। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलम कास्ट करना है तो उसके अंदर भी सरिया डाला जाएगा और कंक्रीट। जैसे कि ये आरसीसी का एक कॉलम है, ये टॉप से हम देख रहे हैं इस कॉलम को। तो 460 बाई 460 का है। तो तीन सरिये इधर आ गए। वो वो एक लेफ्ट में एक राइट में, तीन तीन हर जगह आपको तीन तीन सरिये दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ये कॉलम के वर्टिकल बार है। तो ये जब कॉलम आपने देखा होगा, कुछ लोग पिलर भी बोलते हैं कॉलम्स को। नॉर्मली लोग पिलर वर्ड काफी यूज करते हैं। तो जब भी हम किसी कॉलम को खड़ा करते हैं तो ये जो डॉटेड में दिख रहे हैं हमें, ये वर्टिकल बार है हमारे। और ये क्या है, ये रिंग है। ये रिंग है वो, आप इसे स्ट्रप बोल लो। जैसा कि मैंने बताया, या रिंग, लोग स्ट्रप भी लिख देते हैं, रिंग भी लिख देते हैं। बट इसे वो रिंग ही लिखना चाहिए। मैं भी स्ट्रप लिख देता हूँ कई बार रिंग भी लिख देता हूँ। ये और इसमें 16 नंबर सरिये, वो 16 नंबर, 16 डाया के 8 नंबर सरिये चल रहे हैं। ठीक है। अब जब कॉलम का वर्टिकल बार बन जाएगा, अब जब वो कॉलम खड़ा करा जाएगा तो उसमें ये स्टील की बार आएंगी। तो ये खड़ी कर दी जाएंगी और इनको बाइंडिंग वायर से रिंग के साथ बांध दिया जाएगा। और फिर फाउंडेशन के ऊपर रखा जाएगा और फिर इसमें कंक्रीट डाल दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कंक्रीट का कॉलम बन गया।
कंक्रीट, वो कंक्रीट का, बट उसमें स्टील भी डला है, तो हम इसे कंक्रीट का कॉलम नहीं बोल सकते, आरसीसी स्ट्रक्चर बोला जाएगा इसे। इसे आरसीसी का कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये आरसीसी के बेसिक्स हैं जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से अब हम देखें तो ये ये इसमें पाइल की भी ड्राइंग्स मैंने चूज करी थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये सिंगल पाइल है और इसके ऊपर ये कैप बना हुआ है आरसीसी का। अगर इसका सेक्शन देखते हैं तो ये रहा, ये सिंगल पाइल आ गई और ये इसका कैप आ रहा है, और कैप के ऊपर टॉप में बार चल रहा है, वर्टिकल बार चल, वो बॉटम में भी बार चल रहा है। तो अब ये इसके अंदर ये बार चल रहे हैं। अब इसके ऊपर जब कंक्रीट डाल दिया जाएगा तो ये वो इसको बोलते हैं पाइल कैप। ये कंक्रीट का पाइल कैप बन गया, और ये भी नीचे कंक्रीट की पाइल बन रही है, जो कि कितने भी मीटर जा सकती है। आपकी 600 डाया की पाइल है। डिजाइन के सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर वो मतलब ये डिपेंड रहेगा कि आपको कितनी नीचे लेकर जानी है और कितनी नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम लोग कि जब भी हम इसे बनाते हैं पाइल को, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पाइल भी कॉलम की तरह ही बनती है, बट इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। इसकी लेंथ ये जमीन के अंदर जाती है, जमीन के अंदर ड्रिल मशीन आएगी, ड्रिल करी जाएगी और उसके अंदर कॉलम की तरह ये पाइल बन जाएगी और इसको जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा। और पाइल हमेशा जो होती है वो गोल बनाई जाती है, सर्कुलर। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पाइल कैसी होती है, पाइल का डाया क्या होता है, आरसीसी की पाइल कैसी होती है। उसके अंदर जैसे कॉलम के वर्टिकल बार्स खड़े होंगे और वो रिंग बंधा हुआ होगा, वैसे ही इसमें भी रिंग चल रहा होगा स्पाइरल शेप में। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और पाइल का एक कट ऑफ लेवल होगा, जो कि पाइल, अगर मैं दिखाऊं यहाँ कहीं टिपिकल सेक्शन, इसके अंदर एक टिपिकल सेक्शन है नहीं, बट होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। तो वो टिपिकल सेक्शन के अंदर क्या होता है, ये कैप होगी ना, यहाँ पे कैप आएगी, कैप के अंदर ये इतना रेनफोर्समेंट जाएगा और कट कर दिया जाएगा। तो आप जब भी पाइल का आरसीसी की पाइल बना रहे हो तो उसके बेसिक्स भी यही है कि कौन सा रेनफोर्समेंट उसके अंदर कैसे डाला जाएगा, टॉप से कैसे दिखेगी, और आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। अब ये 2 पाइल का कैप है, ये वाला, इसमें 2 पाइल्स आ रही हैं और ये कैप बन रहा है, और ये इसके सेक्शंस कट करे हुए हैं। ये सेक्शंस बीच में से कट करा हुआ है, तो इसमें भी आपको एक पाइल दिख रही है और ये उसके ऊपर कैप आ रहा है, ये रहा। अगर इसको ब्लॉक बना हुआ है, ये एक्सप्लोड कर दिया तो ये कैप है, और ये क्या है, ये उसके ऊपर कॉलम खड़ा हो रहा है, और ये पाइल्स जा रही है नीचे। आरसी सब कुछ आरसीसी का है, और इसके नीचे पीसीसी हो रही है। अब पीसीसी क्या होती है, पीसीसी में कोई भी सरिया नहीं डलता है, उसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके अंदर आपकी रोड़ी होगी, सीमेंट होगा, है, बदरपुर होगा। ठीक है, तो ये हो गई पीसीसी। इसकी भी एक अपनी थिकनेस होती है, 100 mm थिक की डालनी है आपको, 75 mm थिक की डालनी है। अब जैसे जो जमीन पे स्ट्रक्चर बनते हैं अर्थ के ऊपर, उन सबके नीचे पीसीसी करी जाती है, फिर उसके बाद बनाया जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आज जमीन पे जो भी स्ट्रक्चर बने उसके नीचे आरसीसी का स्ट्रक्चर बनेगा, जमीन पे जो भी उसके नीचे पीसीसी जरूर होनी चाहिए। चाहे राफ्ट फाउंडेशन डल रही है उसके नीचे भी होगी, कोई फुटिंग डल रही है उसके नीचे भी जमीन पे पीसीसी होगी। हाँ, अगर कॉलम टू कॉलम बीम डल रहा है तो उसके लिए कोई पीसीसी की आपको जरूरत नहीं है। ये आरसीसी के बेसिक्स हैं जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, कोई भी आरसीसी की ड्राइंग बनाएगा। अब ये रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल खड़ी हुई है, ये इसमें वर्टिकल बार चल रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, 8 का 150 पे और ये 100 का 150 पे, और ये इसका रेनफोर्समेंट है, वो क्या बोलते हैं, राफ्ट, वो पाइल कैप का। इसके ये पाइल कैप के ऊपर वो बन रही है रिटेनिंग वॉल, तो ये कैप का रेनफोर्समेंट आ गया। आरसीसी की राफ्ट भी बोल देते हैं कई लोग कैप को, बट वो पाइल कैप ही होती है एक तरीके की बड़ी सी, बट वो एक फाउंडेशन का ही काम करती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरसीसी की वॉल, इसमें
या आरसीसी वॉल बोलो या रिटेनिंग वॉल जमीन के नीचे चली गई तो रिटेनिंग वॉल बन गई, जमीन के ऊपर आ गई तो आरसीसी की वॉल बन गई वो। अब रिटेनिंग वॉल में जमीन के नीचे जाती है तो कितनी नीचे जाएगी वो, जैसे बेसमेंट के लिए बनाई जाएगी रिटेनिंग वॉल, या कहीं भी बिल्डिंग अगर अंडरग्राउंड आप कोई भी चीज बना रहे हो तो वहां पे आपको वो रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर ये वर्टिकल बार्स होंगे, ये जो चल रहे हैं ये वाले ये मेरे वर्टिकल्स बार आ गए और ये डॉटेड वाले डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गए। तो और ये जब सरिया बन जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर कंक्रीट डाल दिया जाएगा। ये आरसीसी वो क्या बोलते हैं, आरसीसी रिटेनिंग वॉल बन गई आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है आरसीसी में क्या चीज यूज होती है। सीमेंट और स्टील यूज होता है, बट सबको बनाने का तरीका, हर कंपोनेंट को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरीके से ये इसका वो क्रॉस बीम बना हुआ है प्लिंथ का, उसके अंदर स्टील देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये डॉटेड क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर किसी भी बीम को हम क्रॉस मतलब इधर से काट रहे हैं, ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं यहाँ से इस तरफ देखते हुए, तो ये ये मेरे को डॉटेड बार दिखाई देंगे सारे। ये वाला बार डॉटेड दिखाई देगा, ये बार डॉटेड, और ये रिंग दिखाई देगा। ये पूरा रिंग दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसा। ठीक है ना, ये आप रिंग देख रहे हो स्ट्रप बोलो से। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये हो गई, मैंने आपको कॉलम भी वो क्या बोलते हैं, कॉलम का एक्सप्लेन करा, बीम का, पाइल कैप का, रिटेनिंग वॉल का और राफ्ट का है। इसी टाइप से जो मोस्टली आरसीसी के स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें कंक्रीट और स्टील दोनों होगा। अब ये जो बना हुआ है ये टिपिकल आपने देखा होगा लिंटल होता है? उसके लिए रिइंफोर्समेंट डाला जाता है, ये रहा ऐसे बैंड करके। ये बॉटम वाला बार, टॉप वाला बार ऐसे आ गया, बॉटम वाला ऐसे चला गया और ये हुक सा बन गया। ये इसमें 8 का 200 सेंटर टू सेंटर चल रहा है, ये 8 का 300 पे चल रहा है, ये भी 8 का 200 चल रहा है, ये 8 का 150 चल रहा है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो। अब ये तो हो गई वो लिंटल लेवल की बात। लिंटल में भी है, ये लिंटल बीम डलता है, जो ये प्रोजेक्शन निकलेगा आपका, ये ये लिंटल बीम से ही निकलेगा। ऐसे नहीं है आप सीधा प्रोजेक्शन निकाल सकते, तो ये भी आरसीसी का होता है। तो ये आरसीसी के ऊपर अब ये है स्लैब लगी हुई है, ये स्लैब रिइंफोर्समेंट है इसके अंदर ये डॉटेड वाले बार चल रहे हैं, ये बॉटम में आएगा, ये टॉप में बार जो चल रहा है ये सपोर्ट पे चलते हैं और इनको बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है। और इस स्लैब की, और फिर जब ये इनके नीचे शटरिंग लग जाएगी, ये स्टील बन जाएगा, उसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया जाएगा, तो ये आरसीसी की स्लैब बन गई। और आरसीसी बीम और स्लैब का सरिया साथ बंधेगा और फिर कंक्रीट डाला जाएगा और शटरिंग बनी हुई होगी। हाँ, कॉलम पहले आपके खड़े हो जाएंगे, कॉलम आपके स्लैब लेवल तक कास्ट कर दिए जाएंगे और फिर साथ में कंक्रीट डाला जाएगा और डॉवेल उस नेक्स्ट फ्लोर के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो जब भी आप कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सारे बेसिक्स हैं आरसीसी के। आरसीसी का जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी किसी को अगर कुछ क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अब वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।